अंगूठे चूमने पे कुरान की कोई दलील पढ़ो आयत है? कियास शरई मुजतहिद का हो, वो इजमाए उम्मत हो, हदीस, हाँ वो है। वो कहते हैं वो है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को देखा, वो अंगूठे चूम रहे थे और कुर्रत आइनी भी कहा, या रसूल अल्लाह भी कहा, तो आपने फरमाया मन फाला मिसला मा फाला खलीली हाजा, जो इस तरह अमल करेगा जैसे मेरे खलील ने अमल किया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मैंने कहा इसके झूठ होने के लिए फकत इतनी बात ही काफी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अगर मैं खुदा के अलावा किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। और तू कह रहा हुजूर ने फरमाया जो इस मेरे खलील की तरह। हुजूर क्या फरमाते हैं कि मेरा खलील कौन है? बुखारी। इसने झूठ बोल के तो हदीस को, उस बुखारी की रिवायत के खिलाफ हदीस कर ली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम भाइयों, आपने अक्सर जो है ये देखा होगा कि बहुत से देवबंद हजरात वो इस मसले पे बहस करते हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद करते हैं कि ये बरेलवी हजरात जो है जब अज़ान सुनते हैं या वैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं तो अंगूठे चूमते हैं। तो ये अंगूठे चूमना बिद्दत है, जायज़ है, नाजायज़ है, इस मौजू पे बहुत बहसें करते हैं ये लोग। तो आए इन्हीं की किताब से हम देखते हैं कि क्या अंगूठे चूमना जायज़ है, नाजायज़ है, या उलमाए देवबंद इस बारे में क्या कहते हैं। ये देखें मेरे सामने किताब है इल्मुल फ़िक़ह। इसके लिखने वाले जनाब अब्दुल शकूर फ़ारूकी लखनवी साहब हैं और ये उलमाए देवबंद की मुस्तनद किताब है। इसमें मौलाना शफ़ी साहब जो दारुल उलूम कराची के बहुत बड़े मुफ्ती गुज़रे हैं उनकी भी तकरीज़ मौजूद है और उन्होंने भी जो है इस किताब को मुस्तनद करार दिया है। और ये देखें ये मिलने के पते हैं इदारतुल मारिफ डाक खाना दारुल उलूम कराची, ये लिखा हुआ है। तो ये किताब इन्हीं की है, उलमाए देवबंद की ही लिखी हुई है। तो इसके सफ़ा नंबर 159 पर ये लिखते हैं, ज़रा बगौर समात फरमाइएगा कि हमारा मसलक जो बरेलवी हजरात हैं इनका मसलक उलमाए देवबंद जो इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनमें कहाँ तक सदाकत है। इनके जो बड़े बड़े आलिम हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं सुनिएगा। मसला नंबर 11, अज़ान सुनने वाले को मुस्तहब है कि पहली मर्तबा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुने तो ये भी कहे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, और जब दूसरी मर्तबा सुने तो अपने दोनों हाथ के अंगूठों के नाखूनों को आँखों पर रख कर कहे कुर्रतु आइनी बेका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा मतईनी बिस्समे वल बसर। ये जामे अल रमूज़ कंजुल इबाद से इन्होंने यह रिवायत ली है। और ये बात उलमाए देवबंद के नज़दीक भी मुस्तहब है कि जब भी कोई अज़ान सुने तो पढ़ ले कुर्रतु आइनी बेका या रसूल अल्लाह और दोनों अंगूठों को चूम कर अपनी आँखों पर लगाए और कहे कुर्रतु आइनी बेका या रसूल अल्लाह। तो इन हज़रात को भी अपने बड़ों की पैरवी करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे बड़े इस बारे में क्या कह गए हैं, ना कि दूसरे सुन्नी बरेलवियों से उलझें।